नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय और थोड़ी क्रेजी कहानी को डिकोड करने वाले हैं जिसने इंटरनेट और भारतीय राजनीति दोनों में अचानक से तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी फिनोमेनॉन की। आज हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझेंगे कि कैसे महज एक इंटरनेट जोक ने इतनी बड़ी डिजिटल लहर का रूप ले लिया और कैसे इसने एकदम से मुख्यधारा की राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 1 करोड़ यानी 10 मिलियन। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसी पार्टी जिसका कुछ दिनों पहले तक कोई वजूद ही नहीं था, उसने केवल एक ही सप्ताह के भीतर इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ फॉलोअर्स हासिल कर लिए। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर यकीन करना सच में बहुत मुश्किल है। तो आखिर ये वायरल पॉलिटिकल फिनोमिनन है क्या? इसकी शुरुआत होती है एक कुख्यात कॉकरोच टिप्पणी से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्डअप हुआ। इस टाइमलाइन को देखिए। 15 मई को चीफ जस्टिस की एक अदालत में टिप्पणी आती है। अगले ही दिन यानी 16 मई को इंटरनेट पर एक गूगल फॉर्म लॉन्च हो जाता है और फिर देखते ही देखते ठीक एक हफ्ते बाद इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 10 मिलियन को पार कर जाती है। एक कोर्टरूम की टिप्पणी से लेकर महज 7 दिनों के भीतर एक पूरा डिजिटल साम्राज्य खड़े होने की ये स्पीड लिटरली अभूतपूर्व है। अब यहाँ तथ्यों को बिल्कुल स्पष्ट और निष्पक्ष रखना बहुत जरूरी है। शुरुआती रिपोर्ट्स में काफी कंफ्यूजन था, लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत का स्पष्टीकरण बिल्कुल साफ था। उनकी 15 मई की वो कॉकरोच वाली टिप्पणी विशेष रूप से फर्जी डिग्री रखने वाले व्यक्तियों के लिए थी, न कि किसी भी तरह से देश के युवाओं के लिए। उन्होंने बाद में यह भी साफ किया कि उन्हें देश के युवाओं पर गर्व है। तो ये था वो असली कैटलिस्ट जहां से ये पूरी बात शुरू हुई। पर एक मजाक से ये पूरा मामला एक आंदोलन तक कैसे पहुंच गया? अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि इस पूरे फिनोमिनन के पीछे चेहरा किसका है। ये है अभिजीत दिपके, जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक बताए जा रहे हैं। ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और पहले आम आदमी पार्टी के साथ महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में भी काम कर चुके हैं। 16 मई को बॉस्टन से ही इस पूरी डिजिटल चिंगारी को हवा दी गई थी। हुआ ये कि एक्स पर एक पोस्ट की गई जिसमें लिखा था, मैं उन सभी कॉकरोच के लिए एक नया मंच बना रहा हूं जो जुड़ना चाहते हैं, कृपया लिंक पर क्लिक करें। ये एकदम स्पष्ट रूप से एक व्यंग्य था, एक सिटायर, एक मजाक जिसके साथ बस एक साधारण सा गूगल फॉर्म अटैच कर दिया गया था ताकि लोग मजे मजे में इसमें शामिल हो सकें। लेकिन इस मजाक का जो नतीजा निकला उसने सबको हैरान कर दिया। 1 लाख! ये आंकड़ा सचमुच अचंभित करने वाला है। जरा सोचिए, उस एक व्यंग्यात्मक लिंक पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने वास्तव में क्लिक किया और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरा भर दिया। एक बहुत ही साधारण सा गूगल फॉर्म रातों रात एक विशाल डेटाबेस में बदल गया। और यहीं से इस डिजिटल लहर में एक बहुत ही सीरियस मोड़ आता है। जो चीज़ एक मजाक के रूप में शुरू हुई थी, दिपके अब उसे एक वास्तविक अभियान बता रहे हैं। उनका बयान था, हम संविधान में विश्वास करते हैं और हमारा अभियान लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें जेन-ज़ेड युवाओं के ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने एक क्रांति शुरू कर दी है, अब पीछे मत हटना। इस पूरे मूवमेंट को अब एक गंभीर युवा आंदोलन के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और फिर होती है मुख्य धारा के राजनेताओं की एंट्री। ये इंटरनेट जोक अब सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहा था, इसका असर बहुत तेजी से असली राजनीतिक प्रतिष्ठानों में दिखाई देने लगा। तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों ने तो पब्लिकली खुद को सीजेपी का सदस्य तक बता दिया और देखते ही देखते पूरे राजनीतिक हलकों में इसकी जबरदस्त चर्चा होने लगी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ये हाइप कितनी बड़ी हो चुकी थी। जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर सीधे तौर पर लिखा, बीजेपी बनाम सीजेपी, जब देश के इतने बड़े और हाई प्रोफाइल नेता आधिकारिक तौर पर एक सटायरिकल पार्टी का जिक्र करने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि इस शोर की गूंज कहाँ तक पहुंच गई थी। लेकिन रुकिए, क्या ये सच में ग्राउंड लेवल सोशल मीडिया लहर है या सिर्फ बॉट्स का खेल? चलिए आंकड़ों की थोड़ी निष्पक्ष जांच करते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आंकड़ों में एक बहुत भारी असंतुलन है। एक तरफ जहां इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या रॉकेट की तरह 10 मिलियन पहुंच गए, वहीं दूसरी तरफ एक्स पर इसकी ग्रोथ बिल्कुल स्थिर और असंगत रही। दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बीच ग्रोथ का इतना बड़ा अंतर स्वाभाविक नहीं लगता और यही चीज सबसे बड़े संदेह को जन्म देती है।
इसी अजीब असंगतता के कारण अब कई सवाल उठ रहे हैं। गंभीर आरोप लग रहे हैं कि विदेशों से बॉट एक्टिविटी के जरिए इन नंबरों को जानबूझकर और कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया है। आलोचकों का मानना है कि इंस्टाग्राम पर जो ये 1 करोड़ की भीड़ दिख रही है, वो शायद जमीनी स्तर का वास्तविक समर्थन नहीं है, बल्कि कंप्यूटर द्वारा जेनरेट की गई एक फेक ऑडियंस हो सकती है। तो अंत में ये पूरा किस्सा हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस डिजिटल युग में क्या ये सच में मायने रखता है कि कोई आंदोलन महज एक मजाक के रूप में शुरू हुआ था, या उसके करोड़ों फॉलोअर्स असल में बॉट्स हैं? जब एक साधारण सा मीम देश की मुख्यधारा की